हेलो दोस्तों। कल जैसे आप सबको पता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सेकेंड जो सीबीटी टू का एग्जाम था उसके आंसर की आ गई है। तो अपन बिना देरी के अपन 13 तारीख को पहली शिफ्ट का पहला जो पेपर था उसको सोल्व करते हैं। गणित के क्वेश्चन करेंगे अपन सारे। ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से मैं इस क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताऊंगा। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच करना वही बताऊंगा। जहां डिजिट सम का यूज होगा या यूनिट डिजिट का यूज होगा या मल्टीपल का यूज होगा वो करेंगे। ठीक है। देखो, एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पर निकली 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली। एक व्यक्ति इधर से विपरीत दिशा से आ रहा है जो 10 मिनट। अब देखो ये इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 12 और 10 का अंतर कितना, 2। इसको गुणा कर दो किससे, स्पीड से, 57। अब बताओ किसका निकालना, वीपी, मतलब परसेंट की चाल तो निकालने। और कितने मिनट में है? ये 10 मिनट के अंतर पे दोनों से मिल रहा है। तो वीपी बराबर कितना आ गया, 114/10 कितना आ गया, 11.4। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 का स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, मौखिक करने। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको मौखिक ही करेंगे। 36 और अंडर 2 का स्क्वायर 2, 36 2 38 माइनस अंडर 25 का मान 5, 25 और माइनस 11। तो माइनस माइनस वाले कितना हो गया, 36 और प्लस वाला 38। तो प्लस 38 माइनस 36 क्या हो गया, 2। कितना आ गया, 2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी सेल के दौरान 50% माल, अगर 100 मान लिया तो 50 कितना हो गया, 50 हो गया। शेष माल का 30% मतलब 15 हो गया। फिर बचाव कितना हो गया, 35 हो गया। अगर अनुपात लिया तो 10:3:7 आया। ठीक है। 45% लाभ पे बेचा। फिर दूसरे को कितने पे बेचा, 27% लाभ पे। और तीसरे को कितने पे बेचा, 43% हानि पे बेचा। ठीक है। अब देखो औसत ही तो निकालना है। तो भैया ऐसा करो, 45 पहले इनको गुणा करो। 45 कितना हो गया, 450। 81 और 7 चौक 28, 28 280 प्लस 21 कितना हो गया, 301। 450। अब बताओ ये कितना बचा, 220। कितना हो गया, 230। अब इस 230 में बताओ ये कुल कितने हैं, 10 3 17 20, 11.5 आंसर। 23 में 2 का भाग दिया, 11.5। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मौखिक करना है। देखना, 5 2 कितना हो गया, 7। 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3। 3 हो गया। अब देखो ये +3 -3 कट गया यहाँ से। तो कितना बचा, 9 बचा। 6 दूनी 12, 2 नाम 18। तो 72/18 लास्ट बच गया। तो 18 चौक कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं कितनी है, देखो ये 14। पहले तो ये देखो, या तो आप इसमें क्या लगाओगे, हीरो फॉर्मूला लगाओगे। हीरो फॉर्मूला से क्या होगा, थोड़ा लंबा होगा। लेकिन सबको पता है कि ये 14 + 70 होता है, चौक चौक 56 होता है, चौक 42। बताओ 3 4 5 ट्रिपलेट होती है क्या, 3 4 5 होती है या नहीं होती। बताओ इसका एरिया कितना होता है, 1/2 × 3 × 4 कितना होता है, 6। कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है 3 4 5 का। अब जब अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो 14 से काटा तो इसका स्क्वायर से वर्क कर देते हैं। तो 196 से गुणा कर देंगे। बात देखो, 200 होता तो 1200 होता। 4 कम मतलब 24 कम कर दो, 1200 से 24 कम किया तो कितना हो गया, 1176। लेकिन मुझे इतना भी नहीं करना था। देखो सब 3 4 5 का सबको होता है कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। अब जो भी होगा वो 2 का मल्टीपल तो होगा। ये हो नहीं सकता, 2 का भाग नहीं जाता इनमें। अब मुझे बताओ ये होगा, लेकिन इसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए क्योंकि 6 में 3 भी छुपा है। 8 6 14 2 16 ये भी नहीं है। इसका मतलब ये देखो 7 6 15, 15 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। डायरेक्ट आंसर लगा था। ठीक है। नवा क्वेश्चन देखो, 30 विद्यार्थियों का समूह है जिसका औसत अंक, तो 30 और 20 का अनुपात क्या हो गया, 3:2। इसका 70 है, इसका 80 है। तो भैया मैंने एवरेज निकालना तो 70 मान लिया। बताओ कितने का डिविजन, 10 का कितने पे, तो 2 के ऊपर और बाहर दिया 5 पे, 3 2 5। तो 10 दूनी 20, 20 में 5 का भाग दिया कितना, 4। 70 और 4 74, आंसर कितना गया, 74। वस्तु एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:7। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कोई -11। तो बताओ औसत ही तो लेना है। 14 3 42 -77/10। बताओ कितना हो गया, 35 बचा। 35/10 कितना हो गया, -3.5। -35 बचा। माइनस का मतलब क्या है, हानि। 7 -8। भैया इसमें क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है, क्योंकि इनको सरल करेंगे तो ये तो आ ही नहीं सकता कभी। लेकिन अगर मैं इसको 1 मिनट रुकना है, 7 -8। ओके ओके, डन डन। ये क्या लिखा है, ये 7, ये जो लिखा है क्वेश्चन में क्या है, 7 की घात -8 है। ठीक है। 11 की घात -8 है, 13 की घात -8 है।
बताओ 7 11 13 कितना होता है? 1001 होता है। सबको पता है 1001 के 7 11 13 होता है गुणनखंड। तो 1001 की घात माइनस 8 कितना हो गया? 1/1001 की घात +8। तो आंसर क्या हो गया? ये -8 है, नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। ये देखो अंकित मूल्य अगर 100 है तो 100 का कितना 10% कितना हो गया? 90। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट, 15 वस्तुएं खरीदने पे, ओके। तो यहाँ मान के नहीं होगा, मान के क्या होगा कि लंबा पड़ जाएगा। लेकिन देखो कैसे करना है। पहले कोई कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अपन ने उस पे मार्कअप प्राइस किया, मतलब उसका अंकित मूल्य तय किया कि उस पे कुछ बढ़ाया होगा। अब उस पे क्या दिया? 10% की छूट, मतलब कितने? 10 की वस्तु कितने में दी? 9 में, ये दी। अब मुझे बताओ 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। एक बात तो उसका कॉस्ट तो 19 रुपए पड़ा, और 4 वस्तुएं फ्री दे दी, तो 15 4 19 वस्तुओं का कॉस्ट कितना पड़ा? 15। उसके खुद के 19 पड़ा, वो 15 में बेच 15 रुपए में बेचा, मतलब लॉस हुआ। वो पूरे लेन देन पे 25 35% का लाभ हुआ। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 35/100 कितना हो गया? 5 से 20 बार, 5 से 7 बार, तो कितना हो गया? 27/20। ये हो गया या नहीं हो गया? देखो भैया, 10 से 2 बार, 9 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो एमआरपी बटे सीपी का मान कितना आ गया? 19/5, 10 19 20 है ना, 5 10। ठीक है, बताओ कितना ज्यादा है? अब देखो 15 वस्तु है, दोनों वस्तुएं तो दोनों में बराबर ही रहेगी ना, तो वस्तु का कोई काम ही नहीं है। नो, नो ज्यादा किया कितने पे? 10 पे। कितना आ गया? 90%। कितना आ गया? 90% आंसर। ठीक है। अब मैंने पहले कहा है कि बेसिक नहीं समझाऊंगा, बेसिक नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि इसे करते हैं। ठीक है। कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है? अब मुझे बताओ कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है? पहले बताओ। 3, 13 × 3 होता है क्या 39? होता है। अब 3 का पहले देखो कि 3 के मल्टीपल कौन है। 3 का मल्टीपल के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। 9 9 में जाता है, 2 5 7 7 2 9 9 6 15, इसमें जाता है। देखो ये 9 में जाता है, 5 और 4 9 में जाता है, 6 6 2 बच गया, तो 2 में नहीं जाता। 6 7 13 20 20 2 22 22 2 24 24 36, इसमें भी जाता है। 1 8 8 10 2 12 12 6 18, इसमें भी जाता है। अब मेन आता है 13। अब देखो 7 हो, 11 हो या 13 हो, है ना, जब भी ऐसी संख्या हो उसका एक ही रूल है। क्या रूल है? देखो कैसे। अब मुझे बताओ पहली संख्या क्या है? 625 जीरो 92, ये है नहीं? 625 जीरो 92, इसको हटा दे तो 625 जीरो 92, यही है। अब 3 3 के जोड़े बनाओ। 3 3 का जोड़ा बनाया 625 और जीरो 92, इनमें से माइनस कर दो। 3 12 में से 9 गए, 3 5, ये बचा। अब इसमें भाग दो, जिसका भाग जाए उससे डिवाइड, वो उससे क्या है? भाज्य है, डिविजिबल है। तो अपने को 13 का चेक करना, तो 13 चौक 52, 13 एकम 13, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये क्या आंसर आ गया समझ में? और देखो वेतन का अनुपात 3:4 है। अब मुझे बताओ 10% की वृद्धि हुई तो 0.3 की वृद्धि हो गई। 3 में का 10% 0.3 होता है, तो 3.3 हो गया। 20% की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 4 का 20% 0.8 हो गया, तो 4.8 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया? 3 का भाग दे दिए, 11 3 33 और 16, 11:16, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और देखो, हाँ भैया, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर व्यास। अब बताओ 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाया, ठीक है, 2 शंकु बनाया। अब मुझे बताओ जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है, ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है, पहले वो बात के समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफलों में प्रतिशत कितना परिवर्तन होगा? 2/7। अच्छा, देखो एक, पहले एक जो मेरे माइंड में पहली बार आ गया, वो देखो क्या है। अब मुझे बताओ पहले और बाद के समतल पृष्ठीय जो बेलन होता है, बेलन का क्या होता है? 2πr² ही होता है, आधार का क्षेत्र ये होता है। और शंकु का क्या होता है? 2 ठोस शंकु बनाए जाते हैं। ठीक है। तो पहले और बाद के समतलीय पृष्ठीय, ये भी कितना होगा? 2πr1² + r2²। 2 शंकु है। एक बात बताओ, ये शंकु ये होता है, ये होता है। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा? πr1² होगा। और ऐसे दूसरे का क्या होगा? πr2², रेडियस अलग आएगी। ठीक है। अब मुझे बताओ पाई से पाई तो कट जाएगा,
और इस 2 का भी मतलब नहीं। आर स्क्वायर, आर का मान क्या है मुझे बताओ, क्या है? चौदह। क्या है? चौदह। चौदह में क्या छुपा है? 7 छुपा है। छुपा है या नहीं छुपा? अब मुझे बताओ, जो भी आएगा यहाँ से 98 पाई आएगा ना। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 98 पाई आएगा। अब मुझे बताओ 98 पाई, जब अगर यहाँ मैंने कुछ भी मान लिया, लो कितना मान लिया है कि प्रतिशत परिवर्तन बताना है, लो मैंने 70 पाई मान लिया, कुछ भी आया मेरे हिसाब से, कुछ भी आया 70 पाई आया। अब मुझे बताओ पाई से ये क्या कहते हैं, पाई से पाई कट गया। अब एक चीज बताओ, जो भी आएगा 70 में से 98 गए, कितना बचा? 28 बटे कितना? 98, यही तो आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब बटे में कुछ है तो बटे में कभी 11 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 98 में ना 11 आता है, ना 9 आता है, ना 13 आता है या नहीं? तो अब मुझे बताओ क्या आता है? 98 में 7 आता है। तो बिना देखे मैं इसको कर सकता था कि यार इसमें 7 आएगा या आएगा। समझ आया इतना सा? देखो ये एक बार समझो इसको, देखो ध्यान से समझना। देखो ये क्या बेलन होता है, बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, दोनों वर्ग होते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये नहीं होता? दो शंकु बनाए तो दोनों की त्रिज्या मैंने मान लिया R1 और R2 आई होगी, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया या नहीं कट गया? तो यहाँ क्या बचा? 2R स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये तो बचा। यही बचा या नहीं बचा? अब मुझे बताओ, ये आर का मान कितना? 14। 14 का मतलब कितना हो गया? 7। 7 का मतलब कितना हो गया? 49। 49 हो गया या नहीं हो गया? अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिला के कुछ भी मान लिया, लो कितना? 80 मान लिया। 80 मान लिया, तो बताओ 98 से कितना हो गया? 80 हो गया। बताओ कितने का अंतर आया? प्रतिशत परिवर्तन 18 का आया। कितने के ऊपर? 98 के ऊपर इंटू 100। अब मुझे बताओ, ये बट्टे में जो संख्या आ रही है, बट्टे में जो संख्या आ रही है, इसमें कहीं 11 छुपा गया, कहीं 9 छुपा गया, कहीं 13 छुपा गया? नहीं छुपा। क्या छुपा? केवल 7। वो ऑप्शन देखो, 1/11, 2/7, 1/9। तो भैया आंसर तो डायरेक्ट हो गया, 14 सही 2/7%। ठीक है? तो इसको करने का मेथड क्या है? ये। ठीक है? नहीं तो दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखो। हाँ ये देखो, अगर मैं इसका क्या कहते हैं, V1 प्लस V2, जो शंकु है, शंकु का आयतन, दोनों का मिला के ये इसको पिघलाएंगे तो इसके आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। आर स्क्वायर का मान कितना? 49। और ये कितना हो गया? 49 इंटू 20 कितना हो गया? 980 पाई। हो गया? ये नहीं हो गया? अब तो इनको इसको किस में बांटना? 3:4 में। तो 7 का मान कितना है? 980 पाई। तो एक का मान कितना हो गया? 7 एकम 7, 2 7 चौक 28। तो एक तो आ गया कितना? 420। एक आ गया आपका 560। ये आ गया नहीं आया? अब 420 को वापस क्या करोगे? अब देखो, ऊंचाई दे रखी पाई। बताओ क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 420 पाई भी है ना? पाई, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर एच। एच का मान रखा कितना? दोनों की ऊंचाई कितनी है? 35 है। 35 ही तो है। अब देखो, यहां से देखना, बताओ ये कितना हो गया? 1260 हो गया क्या? वो आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर पहले वाले का। ठीक है? एच का मान कितना है? 35। एच का मान कितना है? 35। ठीक है? अब मुझे बताओ, 7 से कटे जाए, 35 से काट देगा। 35 से काटेंगे कितनी बार? 35 दूनी 70, 35 या 105। और कितना बचा यहाँ? 105, 21, 35। हाँ 6 बार जा रहा। R1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। तो R1 बराबर कितना आ गया? √36 कितना आ गया? 6 आ गया। इसी R2 भी निकालो, और फिर जो मैंने किया वो करो कि पाई R1 स्क्वायर R2। बताओ कितनी कैलकुलेशन है ये नहीं? तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए अपने क्या किया? डायरेक्ट किया। आ गया समझ में? तो कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन देखना था कि भाई कैसे करना है। ठीक है? अब देखो, ईंधन की कीमत है 3 क्रमिक में इतनी हुई। मुझे बताओ, अगर पहले 100 थी, बताओ 100 से कितने, 100 का कितना हुआ? 110 हुआ होगा। 110, सॉरी क्या ये कमी आई? ओके, कमी का मतलब क्या हो गया? 90 हुआ होगा। 90, 45 की कमी 55 हुआ होगा। वापिस 90 हुआ होगा। अब मुझे बताओ कितने की वृद्धि हुई? तो 165 हुआ होगा। ये हुआ होगा। मुझे बताओ 100 से 100 तो कट जाएगा, कट जाएंगे। अब इनके बड्डे में 100 भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा? लेकिन देखो, यहाँ पे 0.00 का खेल है ही नहीं, सारे अंक ही अलग है।
तो अपन डायरेक्ट ही कर देते हैं। देखो कैसे, देखो 9 को 9 से किया कितना, 81 आया नहीं आया। अब 81 को 55 से गुणा करना। देखो गुणा कैसे करते हैं, 5 8 40, 5 45, 5 40 4 44, ये हो गया 44 55। अब 44 55 को वापस 165 से गुणा करना। कैसे करना है, ध्यान से समझना। पंचम 25 हासिल का 2, पंचम 25 और 30 कितना हो गया 55, 55 2 57 हासिल का 5, 5 चौक 20 और 30 50, 50 5 55, 55 5 60 हासिल का 6। अब देखो 5 चौक 20, 20 और 24 44, 5 49, 6 55 हासिल का 5, 6 चौका 24 4 28, 5 33 हासिल का 3, और ये कितना हो गया 1 4 और 3 7, कितना आ गया 73 50। एक बार बताओ 73 50 बट्टे में 100 भी आएगा तो 73.5 हो गया ही नहीं हो गया, हो गया ही नहीं हो गया, बट्टे में 100 4 बार आएगा। ठीक है, अरे देखो 73.5 आया, आया ही नहीं है 73.5, यहाँ से देखो। अब देखो 73.5 100 से कितना कमी तो पूछ रहा है, तो 100 से कितना कम होगा 26.5। आंसर क्या है 26.5। बताओ कुछ भी टाइम लग रहा है क्या, बस कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। हाँ कैलकुलेटिव था थोड़ा, कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। अब बताओ इसमें पेन उठाने की जरूरत है क्या, बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है, तो 2 3 5 3 8 12, 12 का मान 360, एक का मान 30 हो गया क्या, 30 या 90 हो गया क्या, आंसर क्या गया 90। पांच क्रमागत पूर्णांकों का औसत देर का, बताओ पांच क्रमागत पूर्णांक होती है तो बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। बीच वाले के बाद इधर दो हुई होगी या नहीं होगी, बीच वाला कितना है 12, तो 13 14 सारे निकाल सकता हूँ, 11 होगी क्या 10, तो बताओ क्या आ गया बड़ा 10, बड़ा क्या आ गया 14। और देखो कोई व्यक्ति 19 8 और 5 इनका समान दूरियां तय करता है, तो समान दूरी के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 8 5 40, 19 चौक 76, 760 आ गया क्या। भाग दिया भैया कितना टाइम, टाइम निकालने के लिए 19 चौक 76, 8 9 72, 8 5 40, 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10। तो बताओ 760 तीन बार तय किया गया इससे, तीन बार क्योंकि तीन है। अब मुझे बताओ 40 इसको कितना टाइम लगा, 40 इसको 52, इसको कितना है यहाँ 55, आएगा 8 नंबर 95, कितना हो गया 40 और 95 कितना हो गया 135, 135 और 152 कितना हो गया 287। ठीक है 287। अब मुझे बताओ कितना हो गया ये 2260 हो गया क्या, 7 21 22, 2280 हो गया क्या, बटे 287। अब मुझे बताओ कितनी बार जाएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको पांच, देखो पांच 13 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा नहीं, अब 5 बार भी जाएगा तो देखो 28 1400 के आसपास ही हो रहा है। तो बताओ 7 बार जाएगा क्या, 7 7 50, 9 7 56, 9 65 हासिल का 6 7 2 14 26, बताओ जा रहा है या नहीं जा रहा। अब जैसे 287 ऐड करूंगा 7 14 8 14, देखो ज्यादा चला गया तो 7 वाला आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, संगत बार को 29 87 15 26 18 का उपयोग करके 17 12 23 का क्या निकालना भारित औसत। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 7 30 मान लिया, इसको कितना मान लिया, गुणा करो इनको, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो और इसको इससे करो, गुणा करो पहले। 7 कम 510 माइनस 7 कितना हो गया 493, 12 नाम है 108, 1080 माइनस 36 कितना हो गया 1044, 23 पंजे 115 होता है, 23 11 34 हो गया, 26 पंजे 130 होता है, 26 पंजे 130, 13 एक्सेल का 26 चौक 104। ठीक है 104 13 कितना हो गया 117, 18 ये हो गया 18 18 30 54, यहाँ तक आ गया। अब पहले जोड़ो, 3 और 4 7 5 12, 12 8 20 हो गया, हासिल का 2 2 9 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 1 27 हासिल का 2 2 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14 हासिल का 1 1 1 2, 2 और 1 3 3 5 8, यहाँ तक आ गया। अब देखो अगर इनको जोड़ूंगा 29 या 87 होता गया, तो 29 चौक कितना हो गया 116, तो ये हो गया 116 15 131 हो गया क्या, 131 और 18 149 हो गया, 149 और 26 175 हो गया। 5 से काट देते अपन, 5 एकम 5 3 बचा, 5 अंक 30, 4 बचा, 5 नम 45, देख 5 एकम 5 3 बचा, 5 अंक 30, 4 बचा, 5 नम 45, 4 2 बचा, 5 चौक 20, 5 से 35 बार कटे जाएगा 175। अब देखो
सात से कटा है क्या? सात दूनी 14, दो। हाँ, सात से कट रहा है। सात चौदह, सात चौक 28, सात दूनी 14, सात पांच 35। भैया भाग दे दो, पांच चौक 20, चार बचा, पांच 40 और दो बचा, पांच चौक 20, 48.4 ठीक है। धारा की दिशा में चाल दे रखी भैया, कितना है? 125 और 25। भैया दूरी समान है। देखो, जन कुल दूरी निकालने, दूरी समान है तो भैया जब भी दूरी समान होती है, जो ये क्या है, ये चाल है, तो समय क्या होता है इसका? इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब कितना हो गया? 25 अनुपात 125। कितना हो गया? 25 एकम 25, 25 पंजे 125। छह का मान दे रखा आपको 25, एक का मान कितना हो गया? 25/6। हुआ या नहीं हुआ? 25/6 को क्या लिख सकता हूँ? 4 से ही 1/6 लिख सकता हूँ क्या? बताओ, आपको 125 से ही तो गुणा करना है। 125, अच्छा कुल दूरी चाहिए तो 125, मतलब 125 से पहले क्या कहते हैं, इसकी दूरी निकाल लो, उसका दुगना करना कुल मिला के, है ना। तो इसको दुगना कर दूं मैं, तो ये तो 250 हो गया ना, डायरेक्ट 250 को गुणा करना बस, 4 सही 1/6। 4 से 1 भाई, तो 250 को 4 से करोगे तो 1000, तो यही आ गया, है ना। हो गया या नहीं? हो गया 1000। और 250 में 6 का भाग दोगे तो 6 चौका 24, एक कितना हो जाए? एक, 6 कम 6 कितना हो जाए? 4/6। बताओ, 1041। दोनों दो ऑप्शन है, ओके, 2/3 आ गया भैया आंसर। भैया इसी क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो मुखी करने की कोशिश करेंगे। बताओ, 5/2 में से पहले 3/2 गया तो ये तो एक बच गया, बच गया, बच गया एक, और ये ऊपर एक सात गया तो ये कितना हो गया? 12, 12 7 19/12 आ गया क्या आंसर? ये हो गया भैया आंसर। एक्स वेरीज इनवर्सली, अच्छा ये वापस वो कभी वाई क्यूब है ना, तो एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब -1। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया? k/y³ -1। एक्स का मान रखा कितना? 6। k/y³ का मान कितना हो गया? 64 - 1, तो k बराबर आ गया 63 × 6। अगर 6 से गुणा के 360 + 18 कितना हो गया? 378। यहाँ तक आ गया। अब देखो, तो वही एक्स का मान निकालना, 378/511। देखो वाई क्यूब, 8 का क्यूब 512 -1, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश है बस। अब मुझे बताओ कैसे कटेगा? 7 5 35, ओके, 7 से 11, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 21, आगे 54/73। ठीक है भैया, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब अगर मैं होता है डायरेक्ट करता, कैसे करता? 5 × 4 × 5, पहले 5 × 4 सिर्फ से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 100। लेकिन कैसे करते हैं? देखो, 5x और 4x हो गया, एलसीएम लिया तो कितना हो गया? बताओ, ये x क्या है? x ही तो क्या होता है? एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। अब मुझे एक चीज बताओ, तो संख्या क्या आ गई? 25 और 25 और कितने? 20। 25 और 20 का एलसीएम क्या होगा? हाँ भैया, करना देखे कैसे करेंगे भैया? जोड़ बाकी है बस, कैसे करना है देखो। 0.8 भाग दिया पहले, बताओ कितना बचा? 8 एकम 8, 8×6 = 48, ये बचा। वो बताओ कितने पे पॉइंट लग जाएगा? दो अंक छोड़ के, और इंटू 1/2, मतलब कितना हो गया? 0.53 हो गया। हो गया ही नहीं? हो गया 0.53। यहाँ तक तो आ गया होगा। अब देखो, इसको कैसे करेंगे? 0.125 इंटू 2/5 इंटू 0.4 आ गया यहाँ तक। मुझे बताओ, ये तीन, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, देखना, तीन इसके जीरो, एक इसका जीरो, बटे में आएगा। 5 से कटा 25 बार, 25 8 कितना हो गया? 200। 200 बटे कितने जीरो? 4 जीरो है या नहीं? 3 जीरो, 2 जीरो तो यहाँ कट गए, और कितना बचा? 2 जीरो, तो 0.02 आ गया। 0.02 जैसे लगाया, कितना आ गया? 0.55 आंसर। संख्या किससे विभाज्य है? अब मुझे बताओ, ये जब जीरो इकाई का अंक है तो जीरो किससे, जीरो और 5 अगर लास्ट में आता है तो किससे विभाज्य होता है? 5 से। तो 5 किस में छुपा है? 35 में। 5 7 35, और तो है ही नहीं। देखो, 34 में 5 नहीं है, 24 में नहीं है, 37 में नहीं। 3 घंटे इतने अंतर पे बच रही है। अच्छा एलसीएम लेना भैया, 12 15 और 18 का एलसीएम। 12 15 का कितना हो गया? 60। इसका 6 यहाँ आ गया तो 3, 180 आ गया। 180 को मिनट में बदलो, एक घंटे में बदलो। 3 घंटे, तो 10 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 1 बजे आंसर। देखो भैया, रमेश ने दो अलग अलग योजनाएं, एक
ये एक योजना, ये एक योजना है, ठीक है। 25-25 हजार रुपये लगाए, कितने लगाए? 25-25 हजार। पहले ब्याज दर कितनी? 8%। दूसरी कितनी है? 6%। 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? अब बताओ 2 साल के लिए क्या होगा? 8 + 8 16 पॉइंट, 8 × 8 64/100, 16.64। इसका कितना हो? 6 + 6 12, 6 × 6 कितना? 12.36। यही तो आ रहा। अब मुझे बताओ इनको अगर क्या कह रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, अंतर कितना आ रहा है भैया? क्योंकि राशि सेम है तो उसका ही तो अंतर होगा। मुझे बताओ 4 पॉइंट कितना? 6428, कितना हो जाएगा? 4.28। और 25 हजार को 4.28% से गुना करना, परसेंट बटे 100 आएगा। मुझे बताओ 25 से गुना करते हैं तो 4 का भाग दे देता हूँ। 107 कहीं है क्या? ये रहा भैया 1070। 4 का भाग दे देते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे करना है 196 को 25 से गुना, तो मैं डायरेक्ट ही क्या करूंगा? 4 का भाग दे दूंगा। 4 चौक 16, यूं नहीं करूंगा गुणा। 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, 2 जीरो लगा दिया गया, ठीक है। अब देखो भैया 5 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितनी है? 130। अच्छा भैया एक पेन की कीमत, ये पेन है, कितना हो गया? 4 से 5 हो गया। देखो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 4 से कितना हो गया? 5 बढ़ गया। और ये नोटबुक है, 20% कम हुआ। 20% कम का मतलब कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो मैं इसको 4x मान लेता हूँ, इसको 5x मान लेता हूँ, इसको 5 वही मान लेता हूँ, 4 वही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 4x बताओ एक पेन, ये कितनी एक पेन की कीमत है? 4x एक पेन की कीमत, 4 पेन की कितनी होगी? 16x। पहले की बात करो। 5 वही तो 25 वही हो गया 130। उसके बाद क्या कह रहा? बड़ी उसके बाद कितनी हो गई? 5x। एक का 5x है तो दो का कितना हो गया? 10x। एक का 4 वही है तो 4 का कितना हो गया? 16 वही। बराबर कितना आ गया ये? 82। आया या नहीं आया? अब मुझे एक चीज बताओ, इनको बस बराबर कर देता हूँ और क्या। बराबर करने के लिए क्या करते हैं मुझे? डायरेक्ट मुझे बताओ ये कितना हो गया? 16 × 80, 5 से गुना। और ये कितना? 10 8 से गुना। अब देखो डायरेक्ट करना है। 25 5 125, ये तो कट जाएगा। 16 8 112, सॉरी 16 7 112, 100 8 128, तो कितना बचा? 3 वही बचा। इसको 5 से किया तो कितना हो गया? ये 53 65। 8 से किया तो 820 हो जाता, लेकिन 16 और घटा दिए तो कितना बचा? अच्छा सॉरी सॉरी, 8 से करना ना। 8 दूनी 16, 8 चौक 64, 1 63, ये तो बचा। तो कितना बचा? 6। तो वही बराबर 6/3 कितना आ गया? 2 आ गया। वाई का मान 2 आ गया तो एक्स का मान कितना आएगा? यहाँ से एक्स का मान निकालो। 16x बराबर 80। ये देखो 25 50 उधर गया, 130 - 50 कितना हो गया? 80। एक्स बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अब मुझे बताओ क्या मूल कीमत पूछा ना, तो मूल कीमत यही है। 5। एक पेन की कीमत कितनी आई? 20। और एक नोटबुक की कीमत कितनी आई? 10। तो बताओ एक पेन की तो कितनी आ गई? 20। और दो नोटबुक की, एक की 10 है तो दो की कितनी होगी? 20। 20 20 कितना हो गया? 40। आंसर कितना आ गया? 40। एक मशीन के 10% का हास हो रहा है, मतलब 90% आएगा। हास हो रहा तो अब मुझे बताओ 90% आएगा, आएगा ही नहीं आएगा? तो 9 का मल्टीपल तो होगा कहीं ना कहीं, 9 तो होगा ही होगा ना। अब मुझे बताओ 9 क्या है? 81 में। तो डायरेक्ट 9 का स्क्वायर कर देते हैं। 9 का स्क्वायर 1 लाख है, 81 हो जाता, ठीक है। बताओ ये साधारण ब्याज कहते हैं हम। 5 25 दूनी 50, 50 कहाँ है? 11 आंसर। अब देखो ये 4/3, 4/3 कट गया। अब इनको सोल्व करोगे तो कैसे काम चलेगा? 7/9 आ गया आंसर, ये लो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत देर का, पहली संख्या दूसरी दूनी, दूसरी संख्या तीसरी की। अब भैया 1 2 3 तीन संख्याएं मान ली। पहली एक तीसरी लास्ट वाले को माना, क्योंकि तीसरी की दूनी एक को, तीसरी एक मानी तो दूसरी क्या? दूनी। फिर दूसरी की दूनी कौन है? पहली। तो 4:2:6 आ गया। अब मुझे बताओ क्या सबसे बड़ी संख्या 4 ही तो होगी? 4 का मल्टीपल कितना है? एक ही ऑप्शन। 4 का गुणन का, 4 का क्या कहते हैं, जो गुणज है वो कहाँ है? एक ही ऑप्शन है, 84। आया समझ में? तो एक ही मल्टीपल है इसका। मल्टीपल मतलब जिसमें 4, 84 में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, ठीक है। अब ये तो हुआ पहला मेथड। क्या हुआ? पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, बताओ इसका एवरेज लिया तो कितना? 4 2 6 1 7, 7/3 आएगा ही नहीं आएगा? 49। एक का मान कितना आ गया? 7 7 49 21। 4 का मान कितना हो गया? 21 चौक 84, आंसर। अब देखो ये शुद्ध घी का मूल्य 112, कोई बेईमान 56 किलोग्राम का वनस्पति मिला देता है। इस मिश्रण को 91 किलोग्राम की दर से 130 का लाभ हुआ, मतलब 13 की वैल्यू कितनी है? 91 है। एक की वैल्यू 7, 10 की वैल्यू कितनी हो गई?
पोस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ इसका, कितना हो गया 70, कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 42, 14 एकम 14, 14 3 42, तो 1:3 आ गया, ये नहीं आ गया। और कहाँ है क्वेश्चन? हाँ ये देखो, 81 मीटर लंबी, अच्छा ईंटों की संख्या निकालना है, कुल आयतन का 60%, ओके। कुल आयतन का 40% तो क्या है ये है, तो 60% क्या हो गया, वो हो गया। कुल आयतन का जो 40% किसने घेरा, रेत और सीमेंट के मिश्रण है, तो 60% किसने घेरा होगा, ईंटों ने। तो 81 इंटू ईंटों की संख्या कैसे निकालते हैं, आयतन दीवार का, और एक ईंट का कितना, 72 इंटू 50 इंटू 25। मुझे बताओ ये सेंटीमीटर मीटर में देंगे 100 आएगा, मुझे बताओ 100 आएगा तो 2 का मल्टीपल आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। 9 8 72 नामे नामे कैसे, बताओ इन दोनों में से 9 को तो चेक करना है, 9 को चेक करना है, तो मुझे बताओ 9 छंग 15, 15 × 19, 19 2 21 1 22, बताओ 9 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। 8 2 16 5, सॉरी 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17 1 18, ओनली एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट टिक करने का काम था। लेकिन बेसिक समझाने के लिए देख लो एक बार, देखो ये क्या करते हैं, मोटी दीवार है, मीटर में है पूरी, उसमें एक ईंट एक ईंट के आयतन का भाग दे देते हैं, तो ये आ गया 72 इंटू 50 इंटू 50 25, और बटे में 100 आएगा तो 10 की घात 6 आएगा, ठीक है, और 40% है तो ये 60 बटे हो गया। बताओ यहाँ 2 जीरो कट गए तो 10 क्या 4 ही बचा, 10 की घात 4 ही बचा। अब मुझे बताओ एक जीरो और कट गया, कट गया नहीं कट गया, ये लो इंटू 10 किया तो ये एक जीरो और कट गया, 10 क्या 3 बचा, बचा है बचा। अब देखो अगर यहाँ 25 और 100 बचेगा, ये बचेगा, ये 40 बचेगा, ये बचेगा, 5 8 40 होता है, ये नहीं होता, 8 नाम 72 होता है, ये नहीं होता, नामे नाम 81 होता है, ये नहीं होता। अब गुणा कर लो, कुछ नहीं बचा, अब तो गुणा हो जाएगा। देखो ये उन 9 को 29 से गुणा करना, तो 30 माइनस 1, ये तो होगा 270 माइनस 1, 9 दिया 27 होगा, 270 माइनस 9 कितना हो गया 261, और ये कितना हो गया 8 छंग 48, 50 से कितना गुणा करना, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 8 6 अब देखो गुणा कैसे करते हैं, 8 छंग 48, 48 4 52, 8 दूनी 16, 4 16 24 कितना हो गया 40 5 45, असल का 4, 4 दूनी 8 और 4 12, 12 528। अब देखो ये कौन सा अनुपात बड़ा है, भाग ही दे लेते हैं, 43 से, तो ये तो कितनी बार जा रहा है, 4 की 12, 4 जो 16 17, कितने बार, 0.4 बार जाएगा लगभग। इसकी बात करो तो 4, ये तो कितनी बार जा, 0.3 बार ही जा रहा है। इसकी बात करो तो 19 बट, ये कितना हो गया 10/19 हो गया क्या, 2 से कट गया ना, 10/19 19 5 95, 5 19 कितना हो जा, 19 5 95, 5 बचा 19 दूनी 38, कितना आया 19 दूनी 38, 0.5 दो, और इसका भाग दिया 23 में, किसका 45 का, तो 45 पंजे कितना होता है 225 होता है क्या, तो 5 यहाँ बचा, लेकिन यहाँ तो 0.5 एक ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। बस ये है, तो ये पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, खत्म करवा दिया है, और इसमें मैंने कुछ भी बेसिक नहीं पढ़ा है, पेपर को कैसे सोल्व करते, बहुत इजी पेपर आया, देखो कैसे सोल्व किया फटाफट, ठीक है।